एक छोटे से गांव में आदित्य नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी रेखा के साथ रहता था। उनके पास एक गाय थी जिसका नाम माधवी था। रेखा माधवी से बहुत ही ज्यादा प्रेम करती थी। माधवी, आज तुम्हें जंगल अकेले ही जाना पड़ेगा चारा चरने, क्योंकि मालिक खेत जा चुके हैं। जल्दी से जाओ, चारा चर के वापस आ जाना। रेखा के इतना कहते ही माधवी घास चरने के लिए चली जाती है और मीठी मीठी घास को चरती है। अरे रेखा, तुमने माधवी को देखा क्या? पता नहीं माधवी कहाँ चली गई। वैसे भी गांव में चुड़ैल का साया पड़ा हुआ है, क्या पता माधवी को चुड़ैल न खा जाए। अरे मुझे क्या पता, अगर मुझे पता होता तो मैं क्यों जाने देती माधवी को। अच्छा कोई बात नहीं, तुम परेशान मत हो। मैं अभी जाता हूँ और जंगल से ढूंढकर माधवी को ले आता हूँ। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना। इतना कहकर आदित्य माधवी को ढूंढने के लिए जंगल की ओर निकल पड़ता है। वो चलते चलते बहुत ही ज्यादा थक जाता है। तभी उसे माधवी दिखाई देती है। अरे ये माधवी तो इधर है, पता नहीं ये कैसे इधर आ गई। चलो जल्दी से इसे घर ले जाता हूँ। इतना कहकर आदित्य उस गाय को अपने घर की ओर ले जाता है। जहाँ पर माधवी घास को चर रही थी, उसी पेड़ के ऊपर एक चुड़ैल बैठी थी। कितनी प्यारी गाय थी, ऐसा लगता है कि मैं इसे अपने पास रख लूं, पर मैं क्या करूं? मैं तो एक चुड़ैल हूँ, तो इसे कैसे रख सकती हूँ? रेखा, अब तुम इस माधवी को ऐसे मत छोड़ना। इसे तो घास चराने के लिए मैं ले जाया करूँगा। हाँ, अब के बार से मैं गलती नहीं करूँगी, मुझे माफ कर दीजिए। अगली सुबह होते ही जैसे ही रेखा अपने माधवी को देखने जाती है, तो माधवी जमीन पर गिरी थी। ऐसा लग रहा था कि माधवी इस दुनिया को छोड़ के चली गई हो। ए जी, जल्दी से इधर आओ, देखो ना अपनी माधवी कैसे जमीन पर गिर गई। अब जल्दी से इधर आओ, मुझे बहुत ही घबराहट हो रही है। आदित्य रेखा की बातें सुनकर बहुत ही जल्दी उसके पास आ जाता है और माधवी को देखकर वह रोने लगता है। माधवी, तू हमें छोड़कर क्यों चली गई? अरे हम तुझसे कितना प्रेम करते थे। रेखा, ये माधवी हमें छोड़कर चली गई, अब कभी वापस नहीं आएगी। आदित्य की रोने की आवाज सुनकर उनका पड़ोसी वहाँ पर आ जाता है। आदित्य भैया, हो सकता है तुम्हारी गाय बीमार हो, इसी कारण से तुम्हें छोड़कर चले गई हो। चलो हम जल्दी से इसे जंगल में दफना आते हैं। इतना कहकर वो दोनों गाय को लेकर उसी जंगल के नीचे दफना देते हैं जहाँ पर चुड़ैल बैठी थी। अरे क्या बताऊं भाई, मैं अपने माधवी से कितना प्रेम करता था और माधवी है कि मुझे छोड़कर चली गई। इतना कहकर वो दोनों अपने घर की ओर चले जाते हैं। अरे ये आदमी कितना अच्छा था, अपनी गाय को कितना प्यार करता था। देखो तो इसकी गाय छोड़कर चली गई तो बेचारा कितना रो रहा है। कोई कोई लोग कितने अच्छे होते हैं, अपने पालतू जानवरों से बहुत प्यार करते हैं, जैसे ये आदमी करता था। रेखा, अब ये मुझसे गौशाला खाली नहीं देखा जाता। मुझे तो माधवी की बहुत ही ज्यादा याद आती है। ऐसा लगता है कि अब मैं जीवन नहीं जी पाऊंगा। ए जी, आप अपने आप को संभालो, भगवान सब ठीक कर देंगे। चलिए खाना खा लीजिए। फिर वो दोनों अपने घर के अंदर चले जाते हैं और धीरे धीरे रात होने लगती है। अचानक जहाँ पर उस गाय को दफनाए थे, वहाँ पर एक तेज रोशनी से वही गाय प्रकट हो जाती है।
मैं अपने मालिक के बिना एक पल भी नहीं रह सकती, मगर मैं क्या करूं? मैं एक साधारण गाय हूँ, लेकिन मैं अब भूत बन चुकी हूँ। मैं अपने मालिक से कैसे मिल सकती हूँ? इस प्रकार से चुड़ैल गाय की बातें सुनकर गाय से बोलती है, मैं सब जानती हूँ, तुम्हारा मालिक तुमसे बहुत प्यार करता है, वो तुम्हें खोकर बहुत दुखी है। चुड़ैल जी, क्या मेरे मालिक को जानते हो क्या? अगर जानते हो तो मेरे मालिक से बता दो ना कि मैं यहाँ पर आई थी। हाँ, वो कल यहाँ आया था और तुम्हें याद करके बहुत रो रहा था और बोल रहा था कि मेरा कैसे तुम्हारे बिना गुजारा होगा। मुझे बहुत ही चिंता हो रही है, मेरे मालिक कैसे होंगे और उनका गुजारा कैसे चलता होगा। मुझे उनकी बहुत ही याद आ रही है। हाँ, मैं कल सुबह जाऊंगी तो देख के आऊंगी तुम्हारे मालिक कैसे हैं, फिर तुम्हें आके बताऊंगी कि तुम्हारे मालिक कैसे हैं, वो अच्छे से रह रहे हैं कि नहीं, उनका अच्छे से गुजारा चल रहा है कि नहीं। ठीक है? ठीक है चुड़ैल जी, आप उनके घर जाना और उन्हें देख के आना कि वो कैसे हैं और मुझे आकर जल्दी से बताना कि वो ठीक है या नहीं। अगली सुबह होते ही चुड़ैल एक महिला का रूप ले लेती है और आदित्य के घर की ओर चली जाती है। वह छुपकर देखती है कि आदित्य एक पेड़ के नीचे बैठा था। तुम माधवी कहाँ चली गई मुझे छोड़कर? तेरे बिना जीना हमारा मुश्किल है। ए जी, आप खेत चले जाओ, शायद आपको फसल को देखकर अच्छा लगने लगे और खेती करने का मन भी करने लगेगा। अरे रेखा, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं कि खेत में जाकर काम भी कैसे करूंगा। अरे हल चलाने के लिए अपनी माधवी गाय थी, वो तो चल बसी, अब मैं कैसे हल चलाऊंगा बताओ। इतना सब कुछ सुनकर वह औरत वहाँ से चली जाती है और पेड़ के नीचे जाकर अपना रूप बदल लेती है और चुड़ैल के रूप में आ जाती है। और उसी रात वह गाय की आत्मा फिर से वापस आ जाती है और वह चलकर उस चुड़ैल के पास आ जाती है। मैं तुम्हारे मालिक के यहाँ गई थी, वो तुम्हारे बिना बहुत दुखी है और तुम्हारे बिना उनका जीवन बहुत मुश्किल में है। चुड़ैल जी, मेरे मालिक के लिए कुछ कीजिए, क्योंकि उनका हाल मेरी ही वजह से इस तरह हो गया है। मैं अपने मालिक को इस तरह नहीं देख सकती, कुछ कीजिए चुड़ैल जी, कुछ कीजिए। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मैं तुम्हें शक्ति देती हूँ, तुम पहले जैसी गाय बन जाओगी, फिर अपने मालिक की सहायता कर पाओगी। इतना कहते ही चुड़ैल माधवी गाय के ऊपर जादू करती है और वह माधवी के रूप में आ जाती है। तो मैं अपने मालिक की सहायता किस प्रकार कर सकती हूँ? याद रखना, जो मैं तुम्हें शक्ति दी हूँ उससे तुम्हारा दूध जादू ही हो जाएगा और तुम्हारे मालिक जितना चाहे उतना दूध निकाल सकते हैं और उसको बेचकर वो अपनी गरीबी को दूर कर सकते हैं। इस प्रकार से माधवी वहाँ से चली जाती है और आदित्य के घर के सामने खड़े होकर जोर जोर से रंभाने लगती है। ए जी, जल्दी आंगन में आओ, ये देखो अपनी माधवी जैसे गाय अपने आंगन में आकर खड़ी है, जल्दी आओ जल्दी। हाँ, वही तो देख रहा हूँ, एकदम हमारी माधवी की जैसी दिख रही है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं, उस गाय का मालिक उसे ढूंढने नहीं आता है। फिर क्या था, आदित्य उस गाय को बढ़िया हरी हरी घास खिलाता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन आदित्य माधवी गाय का दूध निकालने के लिए जाता है और एक बाल्टी दूध निकाल लेता है और कुछ देर में वहाँ पर बहुत सारी बाल्टी दूध आ जाता। अरे ये क्या, मैंने तो बस एक ही बाल्टी दूध निकाला है और यहाँ पास कितनी सारी बाल्टी दूध आ गई। लगता है यह जादुई गाय है। हाँ, इस प्रकार से वहाँ पास रेखा आ जाती है और यह सब कुछ देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। ए जी,
अपनी माधवी गाय इतना सारा दूध कैसे दे सकती है? आप एक काम करो, इसे लेकर खेत चले जाओ। इतना कहकर आदित्य उस गाय को लेकर खेत की ओर चला जाता है और उसके संग जुताई करता है। चलो, खेत की जुताई हो गई है, अब कुछ दिनों बाद ही आऊंगा। हाँ, इतना कहकर आदित्य सीधा अपने घर की ओर चला जाता है और जितने बाल्टी दूध निकला था उसे ले जाकर बाजार में बेच देता है। अजी, इस गाय के आने पर तो अपने जीवन में बहुत ही परिवर्तन हुए हैं। ये गाय अपने लिए कितनी अच्छी है। हाँ रेखा, तुम बिल्कुल सही कहती हो। एकदम ऐसा लगता है कि ये जैसे हमारी माधवी हो। एक दिन आदित्य के खेत पर एक व्यक्ति फसल को देखकर बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है और सीधा आदित्य के घर पहुंच जाता है। आदित्य भैया, ओ आदित्य भैया, अरे आपके खेत पर तो फसल एकदम लहलहा उठी है। कितनी सुंदर फसल हो गई है। हाँ, क्या बातें करते हो? क्या तुम सच में ऐसा बोल रहे हो या फिर मजाक कर रहे हो? अगर आपको विश्वास नहीं है तो चलिए मेरे साथ, हाँ आपको दिखाता हूँ। इस प्रकार से वो दोनों खेत पर पहुँच जाते हैं और आदित्य अपनी फसल को देखकर चौंक जाता है। अगली सुबह होते ही आदित्य उस फसल को ले जाकर बाजार में बेच देता है और खुशी खुशी जीवन यापन करने लगता है।